सिंदबाद ने हिंदबाद और अन्य लोगों से कहा कि आप सोच सकते हैं कि मुझे किस मुसीबतों का सामना करना पड़ा, मुझे कितना धन प्राप्त हुआ। मुझे स्वयं इस पर आश्चर्य होता। 1 वर्ष बाद मुझे फिर यात्रा का उन्माद चढ़ा। मेरे सगे संबंधियों ने मुझे बहुत रोका, किंतु मैं नहीं माना। आरंभ में मैंने बहुत शीतल यात्रा की और फारस के कई नगरों में जाकर व्यापार किया। फिर एक बंदरगाह पर जाकर एक जहाज़ पर बैठा और नई समुद्री यात्रा शुरू कर दी। कप्तान की योजना तो लंबी यात्रा पर जाने की थी, किंतु कुछ समय बाद वह रास्ता भूल गया। वह बराबर अपनी यात्रा पुस्तकों और नक्शों को देखा करता था ताकि उसे पता चले कि कहाँ है। एक दिन वह पुस्तक पढ़कर रोने चिल्लाने लगा। उसने पकड़ी फेंक दी और बाल नोचने लगा। हमने पूछा कि तुम्हें क्या हो गया, तो उसने कुछ देर बाद बताया कि एक समुद्री धारा हमें एक ओर लिए जाती है। वह हमें एक तट पर ऐसा पटकेगी जहां हमारा जहाज़ टूट जाएगा और हम सब उसी तट पर मर जाएंगे। यह कहकर उसने जहाज़ के पाल उतरवा दिए। उससे कुछ न हुआ। धारा के वेग में उछलकर जहाज़ पहाड़ी से टकराया और शीशे की तरह बिखर गया। क्योंकि तट पर यह हुआ था, इसलिए हम लोग खाद्य सामग्री और अन्य सामान किनारे पर लाने के बाद कप्तान ने कहा, भाग्य पर किसी का वश नहीं। हम सब लोग एक दूसरे के गले रखकर लो ले और अपनी कब्रें खोद ली, क्योंकि यहाँ से बचकर कोई नहीं गया। यह सुनकर एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे, क्योंकि हमने देखा कि किनारे पर दूर दूर तक जहाज़ों के टुकड़े और मानव कंकाल बिखरे हुए थे। मालूम होता था कि हजारों यात्री वहां आकर मर गए थे। चारों ओर उनके व्यापार की वस्तुएं बिखरी पड़ी थी। उस पहाड़ पर बिल्लोर और लाल की खदान थी। पास ही कई नदियां एक स्थान पर मिलकर एक गुफा के अंदर जाती थी। उस पहाड़ से राल टपक कर समुद्र में गिरती थी और मछलियां उसे खाकर कुछ समय बाद उसे उगल देती, वहीं अबरक बन जाती। उस अबरक के ढेर भी वहाँ थे। समुद्र में समुद्री धारा से बचना इसलिए असंभव था कि पहाड़ की ऊंचाई के कारण जहाज़ों को विपरीत दिशा में खींच ले जाने वाली तेज हवा रुक जाती थी। पहाड़ इतना ऊंचा था कि ऊपर चढ़कर दूसरी ओर जाना निकलना मुश्किल था। हम लोग अपने दुर्भाग्य पर रोते रहे और अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहे। जहाज से लाया हुआ खाना हमने बांट बांट कर खा लिया। हम में से जो भी मरता, बाकी लोग कब्र खोद कर उसे दफन कर देते। मैं ही सबसे अधिक मुर्दे गाड़ा करता था और उनका बचा हुआ खाना ले लेता। इस प्रकार मेरे पास खाद्य सामग्री काफ़ी हो गई थी। धीरे धीरे सभी साथी मर गए। अकेला रह जाने के कारण मैं और भी दुखी हुआ। मैंने भी अपनी कब्र खोद ली ताकि मरते समय अपने आप आऊँ और उसमें लेट जाऊँ। मैं रात दिन अपने आप को धिक्कारता था कि घर पर इतना सुख का जीवन छोड़कर यह मध्यगामी मौत मरने के लिए क्यों आया। किंतु पछताने से क्या होना था। मालिक की दया से एक रात अचानक एक विचार मेरे मन में आया। मैंने सोचा, नदियाँ मिलकर एक बड़ी नदी के रूप में जब खो के अंदर बहती ही जाती है, तो खो के बाद कहीं और निकलती भी होगी। इसलिए मैंने सोचा कि किसी तरह इस नदी के सहारे ही किसी देश में जा निकलूं। किनारे पर बीसियों जहाज टूटे पड़े थे। मैंने तख्तों को जोड़कर एक नाव बनाई। मैंने सोचा, किनारे पर तो मरना निश्चित है, नदी में जाने पर भी अधिक से अधिक मौत होगी, हो सकता है कि बच जाऊं। बचने की आस में मैंने नाव पर खाद्य सामग्री के अलावा पड़े कुछ असंख्य रत्न और मत यात्रियों के बिखरे हुए सामान की बहुमूल्य वस्तुओं में से चुन चुन कर चीज़ें जमा की और उन कई गठरियाँ बनाई। नाव को नदी के किनारे लाकर मैंने उन दोनों गठरियाँ रखी ताकि नाव हल्की भी ना रहे और संतुलित भी रहे। यह करने के बाद मैंने डांट संभाली और मालिक का नाम लेकर नदी में नाव छोड़ दी। नाव गुफा में गई तो बिल्कुल अंधेरे में आ गई। मुझे दिखाई ना देता था। नाव कभी धारा पर छोड़कर सुस्ताने लगता, कभी खेने लगता। कहीं कहीं गुफा की छत इतनी नीचे थी कि मेरे सर पर टकराती थी। अपने पास जो मैंने रख लिया था उसमें से बहुत थोड़ा खाता।
ताकि जीवित रह सकूं। कुछ समय के बाद मुझे निद्रा का ऐसा प्रकोप हुआ कि मैं घंटों सो गया और सोता रहा। जब जागा तो देखा कि नाव खुले नगर में नदी के समीप तट पर बंधी हुई है। मैंने देखा चारों ओर बहुत से काले रंग के लोग मेरे इन्हें सलाम करने का उनका हाल चाल पूछे। उन्होंने उत्तर में कहा, किंतु मैं उनसे बिल्कुल समझ ना सका। खैर, आदमियों के बीच पहुंचकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मैंने ऊंचे स्वर में अपनी भाषा अरबी ज़बान में मालिक को धन्यवाद दिया और कहा कि मालिक क्षण क्षण पर मनुष्य की सहायता करता है और मनुष्य को ही चाहिए कि उसकी अनुकंपा से निराश ना हो, और मुझे भी उचित है कि आंख बंद करके स्वयं मालिक के सहारे छोड़ दूं। जब लोगों ने एक को अरबी भाषा आती थी, मेरी बातें सुनकर वो मेरे पास आया और कहने लगा, तुम हम लोगों को देखकर चिंता ना करो। हम लोग इस क्षेत्र के वासी हैं। हम यहाँ नदी से अपने खेतों में पानी देने के लिए आते हैं। आज नदी में पानी कम आ रहा था, जैसे कोई धारा चीज़ रोके हुए हो। हमने आगे जाकर देखा तो एक मोड़ पर तुम्हारी नाव टेढ़ी अटकी हुई थी, जिससे पानी धारा में कम आना हो गया था। हम में से एक व्यक्ति तैर कर गया और तुम्हारी नाव को सीधा किया और धारा में डाला। फिर हमने तुम्हारी नाव को यहाँ बांध दी। अब तुम बताओ कि कौन हो, कहाँ से आए हो? मैंने कहा, मैं भूख से जान निकल जा रही है, पहले मुझे खाना दो। उन लोगों ने कई तरह के खाने की चीज़ें दी। फिर मैंने आरंभ से अंत तक अपना हाल उन्हें सुनाया। उन लोगों को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें अपने बादशाह के पास ले जाएंगे, वहाँ तुम अपना हाल सुनाना। मैंने कहा, मैं इसके लिए तैयार हूँ। वे लोग मेरी गठरिया उठाकर मेरे साथ चले। यह सरानद्वीप लंका था। मैंने राज दरबार में प्रवेश किया और सिंहासन पर बैठे राजा को देखकर हिंदुओं की प्रथा अनुसार उन्हें प्रणाम किया और सिंहासन को चूमा। बादशाह ने पूछा, तू कौन है? मैंने कहा, मेरा नाम सिंदबाद जहाजी है। मैं बगदाद नगर का निवासी हूँ। उसने कहा, तू कहाँ जा रहा है और राज्य में कैसे आया? मैंने अपनी यात्रा का वृत्तांत बताया और यह देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने आज्ञा दी कि सिंदबाद के जीवन का वृत्तांत लिखा जाए, बल्कि सोने के पानी से लिखा जाए, ताकि यह हमारे यहाँ के इतिहास का अन्य ज्ञानवर्धक पुस्तकों में भी जगह बना सके। उसने मेरी गठरिया खोलने की आज्ञा दी। उनमें के बहुत रत्नों और चंदन आदि अन्य वस्तुओं को देखकर और भी आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, महाराज अध्यराज, यह सब आप ही का है। आप इसमें से जितना चाहे ले ले, बल्कि सब कुछ ले ले। उसने मुस्कुरा कर उत्तर, नहीं, ये सब तेरा है, हमें इसमें से कुछ नहीं लेंगे। फिर उसने आज्ञा दी, इस मनुष्य को इसका माल असबाब के साथ एक अच्छे घर में ठहराओ, इसकी सेवा के लिए अनुचर रखो और हर प्रकार की इसकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखो। उसके सेवकों ने ऐसा ही किया। मुझे एक शानदार मकान में ले गए और मैं रोज़ रात जाया करता था। वहाँ से मुझे छुट्टी मिलने पर इधर उधर घूमकर राज्य की देखने योग्य चीज़ों को देखा करता था। सरानद्वीप भूमध्य रेखा के किंचित दक्षिण में, इसलिए वहाँ सदैव दिन और रात बराबर होते थे। उस द्वीप की लंबाई 40 कोस और इतनी ही चौड़ाई थी। राजधानी के चारों ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। वहाँ से समुद्र तक 3 दिन की राह पर है। वहाँ लाल मणि तथा अन्य रत्नों की कई खदानें हैं। वहाँ कोरन नामी पत्थर भी पाया जाता है, जिससे हीरो और अन्य रत्नों को तराशा जाता है। वहाँ नारियल तथा अन्य फलों के वृक्ष भी बहुतायत है। वहाँ के समुद्र में मोती भी मिलते हैं। हज़रत आदम जो कुरान और बाइबल के अनुसार मनुष्यों के आदि पुरुष से जब स्वर्ग से उतरे थे, तो इसी द्वीप के एक पहाड़ पर लाए गए थे। जब मैं वहाँ खूब घूम फिर चुका था, तो मैंने बादशाह से निवेदन किया, अब मुझे मेरे देश जाने की अनुमति दीजिए। उसने मुझे अनुमति दी, बल्कि बहुत सी वस्तुएं इनाम तौर पर दी। उसने मुझे खलीफा हारून रशीद के नाम से एक पत्र और बहुत से उपहार भी मुझे दिए कि मैं उसे खलीफा तक पहुंचा दूं। मैंने सिर झुकाकर यह स्वीकार किया। बादशाह ने मेरे ले जाने के लिए एक मजबूत जहाज का प्रबंध किया और कप्तान और खलासियों को ताकीद की कि सिंदबाद को बड़े सम्मान से उसके देश में पहुंचाना, रास्ते में इसे किसी प्रकार की असुविधा न हो। सरानद्वीप के बादशाह ने जो पत्र लिखे नाम लिख दिया था, वह पीले रंग के नरम चमड़े पर लिखा था। यह चमड़ा किसी विशेष पशु का था। वह बहुत ही मूल्यवान था। उस पर बैंगनी स्याह से पत्र लिखा था। पत्र का लेख इस प्रकार यह था, यह पत्र सरानद्वीप के बादशाह की ओर से भेजा जा रहा है।
उस बादशाह की सवारी के आगे 1000 सजे सजाए हाथी चलते हैं। उसका राजमहल ऐसा शानदार है जिसकी छतों में 1 लाख मूल्यवान रत्न जड़े हैं और उसके खजाने में अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त 20,000 हीरे जड़े मुकुट रखे हैं। सरान द्वीप का बादशाह खलीफा हारून रशीद को निम्नलिखित उपहार भात भाव से भेज रहा है। वह चाहता है कि खलीफा और उसके दृढ़ मैत्री संबंध हो जाए और एक दूसरे का अहित हम दोनों ना चाहें। मैं सरान द्वीप का बादशाह खलीफा की कुशल क्षेम चाहता हूँ। जो उपहार बादशाह ने खलीफा को भेजे थे उनमें मणि का बना हुआ एक प्याला था जिसका दंड पौना गिरा लगभग 1.25 इंच मोटा था। उसके चारों ओर मोतियों की झालर थी। झालर के में प्रत्येक 3 मासे के वजन का था। एक बिछौना अजगर की छाल का था। अजगर की खाल जो 1 इंच से अधिक मोटा था। इस बिछौने की विशेषता यह थी कि उस पर सोने वाला आदमी कभी बीमार नहीं पड़ता था। तीसरा उपहार 1 लाख सोने के सिक्कों के मूल्य की चंदन की लकड़ी थी। चौथा उपहार 30 दाने कपूर के थे जो एक पिस्ते के बराबर थे। पांचवा उपहार एक दासी थी जो अत्यंत रूपवती थी और अति मूल्यवान वस्त्राभूषणों से सुसज्जित है। हमारा जहाज कुछ समय की यात्रा के बाद सकुशल बसरा के बंदरगाह पर पहुंच गया। मैं अपना सारा माल और खलीफा के लिए भेजा गया पत्र और उपहार लेकर बगदाद आया। सबसे पहले मैंने यह किया कि उस दासी को जिसे मैंने परिवार के युवकों से सुरक्षित रखा था ताकि अन्य उपहार और पत्र लेकर खलीफा के राजमहल में पहुंचा। मैंने आने की बात सुनकर खलीफा ने मुझे तुरंत बुला भेजा। उसके सेवकगण मुझे सारे सामान के साथ खलीफा के सम्मुख ले गए। मैंने ज़मीन चूमकर खलीफा को पत्र दिया। उसने पत्र को पढ़ा और फिर मुझसे पूछा, तुमने तो सरान द्वीप के बादशाह को देखा है, क्या वह ऐसा ही ऐश्वर्यशाली है जैसा इस पत्र में लिखा है? मैंने कहा, वास्तव में ऐसा ही है जैसा उसने लिखा है। उसने पत्र में बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं की है। मैंने उसका ऐश्वर्य और प्रताप अपनी आंखों से देखा है। उसके राजमहल की शान को कद का शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। जब वह कहीं जाता है तो सारे मंत्री और सामंत अपने अपने हाथियों पर सवार होकर उसके आगे पीछे चलते हैं। उसके अपने हाथी के ओहदे के सामने अंगरक्षक सुनहरे काम के बर्छे लिए चलते हैं और पीछे मोरछल हिलाता रहता है। मोरछल के सिरे पर एक बहुत बड़ा नीलम लगा हुआ है। सारे हाथियों के ओहदे और साज सामान ऐसे सुसज्जित है जिसका वर्णन मेरे बस की बात नहीं। जब बादशाह की सवारी चलती है तो एक उद्घोषक उच्च स्वर में कहता है कि शानदार बादशाह की सवारी आ रही है, जिसके महल में 1 लाख रत्न जड़े हैं और जिसके पास 20,000 हीरा जड़ित मुकुट है और जिसके सामने कोई राजा नहीं ठहर सकता, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान। पहले उद्घोषक के बोलने के बाद दूसरा उद्घोषक कहता है कि बादशाह के पास चाहे जितना भी ऐश्वर्य हो, मरना तो इसके लिए प्रारब्ध। इस पर पहला कहता है कि इसे सब लोगों का आशीर्वाद मिलना चाहिए कि यह अनंत जीवन पाए। यह बादशाह इतना न्यायप्रिय है, इसके राज्य में ना कोई न्यायाधीश है ना कोतवाल। उसकी प्रजा ऐसी सुबद्ध है, कोई ना किसी पर अन्याय करता है ना कोई किसी को दुख पहुंचाता है। क्योंकि सब लोग बड़े मेल मिलाप से रहते हैं, इसलिए कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि व्यवस्था ऊपर से कायम की जाए। इसलिए सरान द्वीप में राज्य में ना पुलिस है, ना कोतवाल है, ना न्यायाधीश। खलीफा ने यह सुनकर कहा कि तुम्हारे वर्णन और इस पत्र से जान पड़ता है कि वह बादशाह बड़ा ही समझदार होशियार है, इसलिए इतनी अच्छी व्यवस्था कर पाता है कि पुलिस आदि की आवश्यकता ही ना हो। यह कहकर खलीफा ने मुझे खिलत सम्मान परिधान की और विदा